हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 29 सितंबर 2023 के टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो 28 सितंबर को मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा 28 सितंबर 2007 को फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पास्चर को श्रद्धांजलि देते हुए पहला विश्व रेबीज दिवस मनाया गया था। पास्चर द्वारा जो है रेबीज वैक्सीन की खोज की गई थी और पास्चर द्वारा और एक टेक्निक की खोज की गई थी जिसके लिए पास्चर जो है बहुत जाने जाते हैं, पास्चराइजेशन टेक्निक। ठीक है, तो उनके नाम से ही जो है टेक्निक का नाम दिया गया है, लुईस पास्चर के नाम से ही पास्चराइजेशन टेक्निक, जो कि डेयरी इंडस्ट्रीज़ में बहुत जो है यूज़ किया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो बनाया जा रहा है विश्व रेबीज दिवस, उसका उद्देश्य है कि रेबीज़ के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस घातक वायरल बीमारी को जो है रोकथाम और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। दुनिया भर में भारत में जो है सबसे ज़्यादा रेबीज़ की दर दुनिया में सबसे अधिक है, जो मुख्य रूप से आवारा कुत्तों के काटने पर होता है। हाल ही में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो 28 सितंबर को मनाया गया है। विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है, यानी कि 2022 में जो कि 29 सितंबर को बनाया गया था 29 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस। और 2023 में कब मनाया गया? 28 सितंबर को बनाया गया। यह दिन समुद्री उद्योग में लगे लोगों के योगदान को मान्यता देता है। इस दिन का उद्देश्य शिपिंग, समुद्री व्यापार और पर्यावरणीय कारणों जैसे उद्योग से संबंधित मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित करना भी है। विश्व समुद्री दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा की गई थी। इस वर्ष विश्व समुद्री दिवस की थीम जो है 50 पर मार्पोल हमारी प्रतिबद्धता जारी है। ठीक है, इसकी थीम ये है। यह थीम जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मार्पोल पर प्रकाश डालता है। विश्व समुद्री दिवस पहली बार 17 मार्च 1978 को मनाया गया था। यह IMO कन्वेंशन की स्थापना का जश्न मनाने के लिए भी बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है और किटेक लिम जो है इनके महासचिव हैं। हाल ही में आई UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% तक हो जाएगी। यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% तक हो जाएगी। UN ने हाल ही में भी आंकड़े जारी करते हुए कहा कि भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से भी आगे निकल गया है। ब्लूमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड के हवाले बताया कि भारत की जनसंख्या 1.428 अरब से जो है 142.86 करोड़ हो गया है, जबकि चीन की आबादी जो है 1.425 अरब थी और अब जो है 142.57 करोड़ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में HP ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? तो गूगल के साथ जो है मिलकर HP क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है। भारत में स्टूडेंट की रिमोट लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन को मजबूत बनाने के लिए जो है HP ने अफोर्डेबल क्रोमबुक यानी कि 11A लॉन्च की है। इसमें मीडियाटेक प्रोसेसर दिया है। इसकी कीमत जो है 21,999 रुपये है। इसमें 11.6 इंच का टच डिस्प्ले है। हाल ही में यस बैंक ने किसी थोक बैंकिंग का जो है देश प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मनीष जैन को नियुक्त किया गया है। यस बैंक ने 27 सितंबर 2023 से मनीष जैन को देश में प्रमुख होलसेल बैंकिंग का हेड नियुक्त करने का ऐलान किया है। जेव रवि थोटा की जगह पर जो है कार्यभार संभालेंगे मनीष जैन। बुधवार को थोटा ने 2 अगस्त 2023 को जो है अपना इस्तीफा दे दिया था।
होलसेल बैंकिंग के रूप में कंट्री हेड की भूमिका निभाएंगे। इस दौरान वे जो है बैंक में बड़े कॉरपोरेट्स, इमर्जिंग लोकल कॉरपोरेट्स, ट्रांजैक्शन बैंकिंग ग्रुप और इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट बैंकिंग और बिजनेस इकोनॉमिक्स बैंकिंग को शामिल करते हुए होलसेल बैंकिंग बिजनेस का लीड करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोपवे के लिए पूमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। यह समझौता जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुआ है, जो दिसंबर में राज्य में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की राजधानी लंदन की यात्रा पर गए हुए हैं। पूमा समूह उत्तराखंड के रोपवे निर्माण में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। पूमा समूह के जो संस्थापक हैं वो जीन पोमागल्स्की हैं। रोपवे निर्माण के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी पूमा ग्रुप उत्तराखंड में पहले भी जो है रोपवे के क्षेत्र में काम कर चुका है। चमोली जिले के ओली रोपवे में पूमा ग्रुप ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया है, जबकि इसके अलावा वर्तमान में भी जो है पूमा देहरादून मसूरी रोपवे और यमुनोत्री रोपवे परियोजना में तकनीकी सहयोग प्रदान किया है। हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ। वे कौन थे? तो MS स्वामीनाथन जो है एक वैज्ञानिक थे। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया है। वे जो है एक कृषि वैज्ञानिकी और कृषि वैज्ञानिक और पादप आनुवंशिकीविद और जो है प्रशासक मानवतावादी थे। उन्होंने हरित क्रांति के दौरान भारत में गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं MS स्वामीनाथन। उन्होंने हरित क्रांति की सफलता के लिए 1960 और 70 के दशक के दौरान जो है C सुब्रमण्यम और जगजीवन राम कृषि मंत्रियों के साथ काम किया था। MS स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों को विकसित करने और शुरू करने के लिए उन्हें 1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। 1 जनवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में केवल 5088 ही ऐसे गांव थे जिन्हें ODF प्लस घोषित किया गया था। तब से जो है अब तक केवल 9 महीने में 80,000 से अधिक गांवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है उत्तर प्रदेश राज्य में। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष पर रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग जारी की। पिछले वर्षों में भारत 2015 में 81वें स्थान से घटकर 2023 में 40वें स्थान पर आ गया है। सूचकांक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शन के संदर्भ में 132 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। स्विट्जरलैंड लगातार 13वें साल जो है रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है, यानी कि 13 सालों से स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष पर रहा है ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स रैंकिंग में। स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। यूनाइटेड किंगडम चौथे स्थान पर है, जबकि सिंगापुर 5वें स्थान पर है। चीन जो है शीर्ष
30 में एकमात्र मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत उन 21 अर्थव्यवस्था में से एक है जिसने विकास के स्तर के सापेक्ष नवाचार में लगातार 13वें वर्ष बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत, ईरान, फिलीपींस, तुर्की, वियतनाम और इंडोनेशिया उन शीर्ष 65 देशों में शामिल हैं जो पिछले दशक में रैंकिंग में सबसे तेजी से चढ़े हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया भर की सरकारों के लिए अपने देशों में नवाचार के नेतृत्व वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का आकलन करने का एक टूल है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य को दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? तो बिहार राज्य को जो है दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में मिलने वाला है। नेक्स्ट हम कैमूर जिला जो है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले और रोहतास जिले में स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इसकी स्थापना जो है 1979 में हुई थी। यह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 1342 वर्ग किलोमीटर है। बिहार सरकार ने इसे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। कैमूर जिले की सीमाएं जो हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लगती हैं। बिहार का पहला बाघ अभयारण्य जो है पश्चिम चंपारण जिले में है, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। NTCA की एक रिपोर्ट के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी वर्तमान में 54 है, जबकि 2018 में यह 31 थी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व था। अभी जो है कैमूर को बनाया जा रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जिले का नाम जो है चंपा वृक्षों के दो शब्द चंपा और अरण्य पदार्थ अर्थ से जो है वन से लिया गया है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन से शीर्ष स्थान पर है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष स्थान पर है। टाइम्स हायर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ने 201 रैंक हासिल करके देश का शीर्ष स्थान बनाया है, जबकि अन्ना यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया ने 501 रैंक हासिल करके दूसरा स्थान हासिल किया है। हाल ही में किस देश ने नूर 3 उपग्रहों को एक कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो ईरान देश ने नूर 3 उपग्रहों को कक्षा में जो है प्रक्षेपित किया है। हाल ही में कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सेम की जो है मेजबानी करेगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जो है दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप नोएडा के इंडोर स्टेडियम में दूसरी नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का होगा। आयोजन उत्तर प्रदेश में होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का केंद्र भी बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसे मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया ने अध्यक्ष चुना है? तो शैलेश गुप्ता को चुना गया है मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? तो उड़ीसा राज्य ने जो विधेयक पारित किया है। हाल ही में कौन इंडो अमेरिकन 2023 के 15 व्हाइट हाउस फेलो में शामिल हुई हैं? तो कमल मेघराजनी जो है शामिल हुई हैं। वाशिंगटन अमेरिका में भारतवंशी कैंसर चिकित्सक कमल
मेघराजनी समेत 15 लोगों को व्हाइट हाउस फेलो की 2023-24 श्रेणी के लिए चुना गया है। मेघराजनी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय में तैनात किया गया है। वे जो हैं ल्यूकेमिया के मरीजों का इलाज करती हैं। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसे ही डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट जी के क्वेश्चन के साथ।